नमस्कार। टू द पॉइंट के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा आज का विषय है श्रम विधान के सिद्धांत। धुमकुड़िया युवा के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस CDPO JPSC लगातार चलाई जा रही हैं। अगर आप इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं तो भाग ले सकते हैं। आइए आते हैं सामाजिक और श्रम कानूनों के विषयों पर। सबसे पहले टॉपिक श्रम विधान के सिद्धांत पर। श्रम विधान के सिद्धांतों को विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए फ्रैंक टिलीवर्ड ने ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक कानून की जांच करते हुए ऐसे कानूनों के सुरक्षात्मक और नियामक पहलुओं पर प्रकाश डाला। 1937 में R.K. दास अर्थात रजनीकांत दास ने प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन नामक अपनी पुस्तक में श्रम विधान के 4 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया है। सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता। यद्यपि R.K. दास द्वारा प्रतिपादित व्यापक सिद्धांत कई श्रम कानूनों को लागू करने के पीछे के विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन सामाजिक कल्याण, शिक्षा का अवसर, नारीत्व का संरक्षण और उद्योग का विकास जैसे कुछ सिद्धांतों का केवल श्रम कानूनों तक सीमित होने के बजाय प्रभाव काफ़ी व्यापक है। साथ ही 1937 के बाद से लेकर कई ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, साथ ही औद्योगिक बदलाव देश दुनिया में आ चुके हैं। मानव अधिकारों पर जोर दिया जा रहा है। तकनीकी विकास और कानून संबंधी विचारों में भी विकास हुआ। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में श्रम कानूनों के अधिनियमन के पीछे के उद्देश्यों के अध्ययन के आधार पर वर्तमान में सिद्धांतों के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। श्रम कानूनों के इन सिद्धांतों को हम लोग निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। आइए इन्हें देखते हैं एक एक करके। पहला, सुरक्षा या संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। तीसरा, विनियमन का सिद्धांत। चौथा, कल्याण का सिद्धांत। पांचवा, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत। छठा, आर्थिक विकास का सिद्धांत। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत और आठवां, मानव अधिकार का सिद्धांत। इन सिद्धांतों को क्लास में विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। धन्यवाद।